थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम हो गया था। चलो देखते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। डेंसर मीडियम में गया तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, ये बेंड करेगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। जहां पर भी बेंड करा वहां से फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना। और अब ये जा रहा है डेंसर से, लाइट जा रही है, कहाँ जा रही है, रेयर पे जा रही है, तो बेंड इसको कैसे निकलना चाहिए था, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे, तो ये ऐसे जा रहा है। अब देखो, एयर से लाइट जब ग्लास में आई तो कुछ मुड़ी थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास की वजह से। अब ग्लास में जब एयर में आएगी तो वापस अपने रास्ते पे आ जाएगी, वापस अपने रास्ते पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जितना यहाँ पर मुड़ी थी उतना ही यहाँ पर वापस दूसरे तरफ डाइवर्ट होगी। तो ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल हो गए, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, इमरजेंट रे है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बीच में इमरजेंट रे के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पर बनाया एक नॉर्मल बना दिया। अब लाइट आएगी यहाँ से, कि यहाँ से लाइट आ रही है ये वाली, तो ये एंगल हमने बोल दिया कितना होता है, आई। अब लाइट यहाँ आएगी तो कुछ बेंड करेगी, तो यहाँ बेंड कर गई लाइट कुछ इस तरीके से, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया आर। दिस पॉइंट इज ए, ये जो पॉइंट है, जहां पर भी ये बेंड किया वहां से फिर से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर वो ऐसे जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। और ये लाइट कैसे निकलनी चाहिए थी, देखो जरा, इस लाइट को कैसा निकलना चाहिए था, ऐसा निकलना चाहिए था, स्ट्रेट निकलना चाहिए था, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ रखा और यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री बना दिया। दिस इज बी और दिस इज टी बोल देते हैं, बी टी, और ये नॉर्मल हो गया हमारे पास इधर, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ये वाला कितना हो गया, ई हो गया, इमरजेंट रे। इसको इमरजेंट एंगल बोल देते हैं क्योंकि हम इस वाली रे को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोल देते हैं। दिस इज द इमरजेंट रे, ठीक है। अब इस वाले को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अच्छा, ग्लास की थिकनेस ले लेते हैं थोड़ा सा, ग्लास की थिकनेस कितनी है हमारे पास, टी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब डेरिवेशन का पहला पार्ट देखना थोड़ा सा, इसको मार्क करके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ई। तो मैं पहले ए बी टी लेके चलता हूँ, मैं क्या लेके चलता हूँ, ट्राइंगल, मैंने लिया ए बी और टी, ट्राइंगल ए बी टी लिया, ए बी टी। तो मुझे यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला एंगल, ये वाला देखो ध्यान से, ये पूरा आई है, ये भी पूरा आई होना चाहिए था, है ना। अगर ये स्ट्रेट निकल के जा रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो आएगा आई माइनस आर आ जाएगा, आई माइनस आर। तो मैं यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल को देखना,
ये वाला है परपेंडिकुलर और ये वाला है हाइपो, तो साइन लगाने में फायदा है। तो मैं लगा लेता हूँ साइन, यहाँ पर मैंने लिखा साइन, यहाँ लिखा मैंने आई माइनस आर, दिस इज इक्वल टू बी टी अपॉन हाइपो, हाइपो कितनी है, ए बी है, ए बी, तो मुझे बी टी मिल जाएगा। तो मुझे बी टी कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा ए बी और यहाँ पर मिलेगा साइन आई माइनस क्या मिलेगा आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ ए ई और यहाँ पर बी, यहाँ पर देखो ए है, ई है और ये कितना है, बी है, यहाँ से आर लगा दे तो काम चल जाएगा। देखो जरा, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने लगाया यहाँ पर साइन, मैंने लगाया साइन आर, तो साइन आर लगाया, ये वाला हमारा 90 है, तो लगा लो हिसाब, ये बेस है, नहीं इसमें कॉस लगाओ, इसमें कॉस लगाना पड़ेगा। कॉस क्यों लगाना पड़ेगा बताता हूँ अभी। यहाँ कॉस आया, बेस, ये बेस है, बेस हमारे पास कितना है, ए ई है, कॉस आर इक्वल टू ए ई अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन हाइपो ना, ए बी आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए ई कितना है, देखो थिकनेस है टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आर आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें उठाकर, क्या करना है इसमें पुट कर देते हैं, सेकंड को उठाकर किस में पुट करना है, फर्स्ट में कर देंगे, तो यहाँ से मुझे बी टी मिल जाएगा, बी टी इक्वल टू ए बी है टी अपॉन कॉस आर इंटू यहाँ आ जाएगा साइन आई माइनस कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो बी टी की वैल्यू निकल गई आपके पास। तो जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो आया उसे हमने बोला था बी टी, और बी टी हमारा फॉर्मूला बन गया, टी बन गया साइन आई माइनस आर आ गया, अपॉन में कितना आ रहा है, कॉस आर आ रहा है, तो दिस इज कॉस आर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किसका बन गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर से सुन लो, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे को मैंने इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। रूल्स याद रखना केवल। अगला डेरिवेशन है एंगल ऑफ डेविएशन है। अब एंगल ऑफ डेविएशन में देखो क्या है, चलो मैं बनाकर बताता हूँ आपको अगले पेज पे। चलो शुरू करते हैं।
देखो देखो यहाँ पर एक रे, देखो एक रे यहाँ पर इंसिडेंट करेगी ऐसे, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब ये रे को क्या जाना चाहिए था, इस रे को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन है क्या, ये ए है, ये तुम्हारे पास बी है और ये तुम्हारे पास सी है। जहां पे भी इंसिडेंट किया वहां सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से एयर, रेयर मीडियम होता है क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड्स क्या करना चाहिए इसको, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगी इस तरीके से, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब ये वाला एंगल तो क्या बना रहा है, I1 बना रहा है, इस वाले को नाम दे देते हैं R1, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये वाला नॉर्मल, तो ये एंगल R हो गया। अब यहाँ स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक 90 डिग्री तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा हमको। और अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो इस रे को निकलना चाहिए था, स्ट्रेट निकलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, कुछ इस तरीके से। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो मार्क कर दें, ए बी सी तो हो गया था, यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया, और ये दोनों नॉर्मल चलो यहाँ मिला देते हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं R2 और इसका नाम रख देते हैं नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल बन रहा है, दिस इज, रख देते हैं, चलो R2 रख देते हैं इसका, I2, दिस इज I2 रख दिया मैंने नाम इसका, ठीक है। अब इसमें डेविएशन कहाँ पर है वो देख लो सबसे पहले। डेविएशन का मतलब होता है कितना एंगल से लाइट घूम गई, कितना एंगल से लाइट क्या कर गई, घूम गई। उसके लिए क्या करना है, इंसिडेंट रे जो बनाई है वो देखो, और जो इमरजेंट रे है वो देखो, ये जो बाहर निकल रही है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो ऐसे। अब आप जरा देखो ध्यान से, पकड़ना बात को, लाइट ऐसे जा रही है तो वो कितना घूम गई, यहाँ से वो इतना एंगल घूम गई, ये वाला एंगल घूम गई, ठीक है। तो जो घूमा एंगल ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, इसी को डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, ये वाला एंगल कितना था, I1 था, I1, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा I1 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये वाला हो जाएगा I1 माइनस R1। ऐसे इसको देखो, ये I2 है तो ये पूरा I2 होना चाहिए था, ये वाला एंगल हो जाएगा I2 माइनस कितना हो जाएगा, R2, क्योंकि I2 बड़ा है R2 से, तो I2 माइनस R2, इसको नाम दे देते हैं T, ठीक है। अब सबसे पहले ट्राइंगल देखो कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें हमको, ये वाला ही ले लेते हैं ट्राइंगल सबसे पहले, तो इसे के नाम दे देते हैं। देखो ट्राइंगल टी के एफ दे दिया, टी के एफ, टी के एफ, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है डेविएशन, दिस इज इक्वल टू, मैथ्स में पढ़ा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, तो इंटीरियर एंगल कितना है, I1 माइनस R1 प्लस यहाँ से I2 माइनस कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, तो डेविएशन इक्वल टू हो गया हमारे पास I1 प्लस कितना हो गया, I2 माइनस में R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और देखो जरा इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ,
ट्राइंगल के ओ एफ है, ट्राइंगल के ओ एफ, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आ रहा है 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसमें से प्रिज्म का एंगल कौन सा मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम प्रिज्म का एंगल निकालने के लिए दो सरफेस देखते हैं प्रिज्म के, एक तरफ से लाइट एंटर होनी चाहिए और दूसरी तरफ से लाइट निकलनी चाहिए। एक तरफ से लाइट क्या होनी चाहिए, एंटर होना चाहिए, दूसरी तरफ से लाइट बाहर निकलनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा सरफेस है, अगर लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और इस वाले से बाहर निकल रही है तो इस वाले एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। इस वाले एंगल को क्या पढ़ते हैं, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल पढ़ते हैं। अगर लाइट यहाँ से ऐसे आती और इस वाले सरफेस से निकल जाती तो जो एंगल बी है वो हो जाता हमारा प्रिज्म एंगल हो जाता। ठीक है, यहाँ तक प्रिज्म एंगल हो जाता। अब देखो जरा, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा है वो, ए के ओ और एफ, ए के ओ एफ। सबसे पहले तो एंगल ए ही है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90। फिर एंगल ओ है, फिर ये वाला देखो यहाँ से, ये वाला भी एंगल 90 है। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 मिल गया, 180। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो थर्ड को बराबर डाल दो इसके सेकंड के, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ आ जाएगा, ओ से ओ कटेगा तो एंगल ए मिल गया मुझको, कितना मिल गया R1 प्लस क्या मिल गया R2 मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये मिल गया हमको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हमारा डेविएशन पहले कितना आया था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट कर दूंगा, फोर्थ को पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसमें था डेविएशन इक्वल टू, यहाँ था I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 था, R1 प्लस R2 था। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस एंगल A मिल जाएगा, माइनस एंगल A। ठीक है, इसी को क्या पढ़ते हैं, दिस इज द डेविएशन इन द प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक होता है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, सबसे कम एंगल कब मिलेगा, सबसे कम एंगल के लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, सबसे कम एंगल के लिए कंडीशन होती है कि I1 जो है वो I2 के बराबर होना चाहिए और हम मान लेते हैं I के बराबर है, R1 R2 के बराबर होना चाहिए और वो R के बराबर है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब डेविएशन मिनिमम बोल रहा है वो I1 और I2, तो यहाँ पर I प्लस I हो गया माइनस एंगल A आ गया। तो दिस इज इक्वल टू एंगल A इक्वल टू कितना आ गया 2I। तो I का वैल्यू कितना आ गया, डेविएशन प्लस एंगल A अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। ये ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना बस, मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 बराबर होना चाहिए, R1 R2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, A और R1 प्लस R2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू R प्लस R, तो एंगल A अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया R आ गया। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, स्नेल्स लॉ कहाँ लगाना है, स्नेल्स लॉ वो देखना पड़ेगा हमको एक बार।
किस पॉइंट पे लगाना है? के वाले पे लगा देते हैं, स्नेल्स को लगा देते हैं के पॉइंट पे। I1 और R1 है, ठीक है। तो बाहर तो एयर है, बाहर तो एयर है और एंगल कौन सा बना रहा है? साइन I1 बना रहा है। फिर अंदर तो मटेरियल आ गया, ग्लास बोल देता हूँ, ठीक है। इनटू कितना हो गया यहाँ पर? साइन एंगल कितना बना रहा है? R1 बना रहा है। एयर का तो 1 ही होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना आ जाएगा? साइन I1 अपॉन कितना आ जाएगा? साइन R1 आ जाएगा। और ये हमको पता है, हम इसे I लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो साइन I की वैल्यू देखो कितनी निकाली है मैंने यहाँ पर, मैंने निकाली है डेविएशन प्लस एंगल A अपॉन 2, और अपॉन में साइन A की जगह कितना आ जाएगा? A की जगह कितना आ जाएगा? A की जगह कितना आ जाएगा? A अपॉन 2, एंगल A अपॉन 2 आ गया। इसी को प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक रिजल्ट आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, यहाँ पर साइन मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल A अपॉन 2, और अपॉन में साइन एंगल A अपॉन कितना आएगा? 2, एंगल A अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लो।